दोस्तों आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ एक सक्सेस स्टोरी एक पेशेंट की जो कि मेरे पास में आए थे। और उन पेशेंट के साथ में एक प्रॉब्लम थी, उनकी शादी को लंबा समय हो गया था लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहे थे, संतान सुख से वंचित थे। क्यों? और जब वो जांच लेके आए थे मेरे पास में तो उनकी जांचों में काफ़ी ज़्यादा उनको वेरिएशंस थे, उनकी जांचों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। उनके जो टेस्टिस का जो अंडकोश का जो सोनोग्राफी था, उस सोनोग्राफी में उनको प्रॉब्लम था। उनके दोनों साइड में उनको वेरिकोसील था। वेरिकोसील यानी उनके अंडकोश में मोटी मोटी नसें थी जिसकी वजह से स्पर्म बनने में प्रॉब्लम आती है। और उसकी वजह से उनको स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था, काउंट्स काफ़ी कम थे, मोटिलिटी कम थी। उनका एक साइड का जो टेस्टिस था वो भी छोटा था, और उसके साथ साथ ही उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी काफ़ी कम था। कहने का मतलब है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और करीब दिसंबर 2023 में वो आए थे और फिर हमने करीब करीब 4 महीने ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद में उनकी जांचें कराई तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे, काफ़ी चेंजेस थे। और उनको उनकी जो पार्टनर है, उनकी वाइफ है, उनको प्रेगनेंसी भी हो गई थी। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी सक्सेस स्टोरी के बारे में। कहने का मतलब है कि अगर आप संयम के साथ प्रॉपरली डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो असाध्य रोगों में भी आपको होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है जो कि देखने को मिलते हैं। आज इसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उनकी रिपोर्ट्स भी, ट्रीटमेंट के पहले जब वो मेरे पास में आए थे तब क्या स्थिति थी, और जब उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद में उनकी क्या स्थिति थी, उन दोनों कंडीशन में क्या उनकी रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, होम्योपैथी है तो संभव है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आप सालों से परेशान होते हैं, और यह एक मैरिड कपल के लिए बहुत ही परेशानी वाला, बहुत ही पीड़ादायक एक ये क्षण होता है कि उनको जब इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है कि शादी को लंबा समय हो जाता है और वो संतान सुख से वंचित होते हैं, और उनको पिता बनने में या उनको माँ बनने में उनको परेशानी आती है। इन सभी कंडीशंस में होम्योपैथी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट है जो कि इसमें देखने को मिलते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल वीकनेस यानी आपको इम्पोर्टेंसी की शिकायत है, या फिर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी आप स्खलित हो जाते हैं, या फिर आपका शुक्राणुओं में प्रॉब्लम है यानी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट कम है, या उनकी मोटिलिटी काफ़ी कम है, उसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे हैं या संतान सुख से वंचित है। इसके अलावा आपका और भी कई प्रॉब्लम है जैसे लो टेस्टोस्टेरोन, सेक्स की कमी है, या उसमें डेफिशिएंसी या इम्बैलेंस है, या फिर महिलाओं की बात करें तो उनको पीसीओडी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या उनको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको चाहते हैं तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं। आपको इसमें होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर शॉर्ट में बात करें तो पिता बनने में आपको परेशानी आ सकती है यदि आपके अंडकोशों में प्रॉब्लम है, उसमें वेरिकोसील है, उसका साइज़ का अगर इशू है, टेस्टिस बहुत छोटे हैं, या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, उनकी मोटिलिटी ठीक नहीं है, नॉर्मल जो स्पर्म्स होने हैं वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में आपको पिता बनने में प्रॉब्लम आ सकती है या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। और उसी के लिए मैं आज ये सक्सेस स्टोरी है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन पेशेंट की। जब ये पेशेंट हैं जो मेरे पास में आए थे तो ये आए थे दिसंबर 2023 में मेरे पास में आए थे। और जब इनकी हमने जांचें जो हैं जो मेरे पास में लेके आए थे, और कुछ जांचें हमने भी यहाँ से करवाई थी, उन जांचों में पाया गया कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, जो पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है, वो केवल 131 था। इसके साथ ही इनके जो स्पर्म्स थे, जो अगस्त 2023 की रिपोर्ट है ये मेरे पास लाए थे, उसमें काउंट 19 मिलियन थे पर एम एल, और उसके अलावा मोटिलिटी ओनली 12 थी, प्रोग्रेसिव ओनली 2%। और उसके साथ ही उनके जो नॉर्मल फॉर्म थे स्पर्म्स के वो भी काफ़ी कम थे, और उसकी वजह से उनकी फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। इसके साथ साथ ही उनके अंडकोश में अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ट्रीटमेंट से पहले के। आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंडकोश में उनको वेरिकोसील था, जो लेफ्ट साइड था उसमें थर्ड ग्रेड वेरिकोसील था, और जो राइट साइड था उसमें सेकंड ग्रेड वेरिकोसील था। और इस अल्ट्रासाउंड के बाद में उसके साथ साथ उसमें उनको एपिडिडिमल सिस्ट भी थी और कई प्रॉब्लम थी। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो लेफ्ट साइड का टेस्टिस है वो भी काफ़ी छोटा था, उसकी साइज़ छोटी थी, जिसकी वजह से उनको स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी फीमेल पार्टनर को प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद हमने इनकी अप्रैल में जो है इनकी वापस जांचें करवाई थी।
अप्रैल में जांचें करवाई तो हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस थे, काफ़ी अच्छे इसमें जो हम लोग जैसा आशा करें तो उससे ज़्यादा इसमें उम्मीद से ज़्यादा उनको हमें उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। इसमें जो काउंट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो काउंट उनके जो कि पहले जब आए थे तब उसमें 19 मिलियन पर एमएल थे, जो कि इनके बढ़कर 40 मिलियन पर एमएल हो गए थे। इसके साथ ही एक्टिव जो मोटाइल थे वो 70% हो गए थे, और इसके साथ ही जो नॉर्मल फॉर्म जो कि काफ़ी कम था, वो नॉर्मल फॉर्म जो थे वो भी 90% तक हो गए थे। कहने का मतलब इसमें काफ़ी बढ़िया इसमें इसमें सीमन में उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा था, स्पर्म प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, शुक्राणु बनने लग गए थे, उनकी मोटिलिटी इंप्रूव हो गई थी। इसके साथ साथ इनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि केवल 131 था, और जब अप्रैल 2024 में हमने इनकी जांच कराई तो इसमें इस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था वो 338 आ गया था। इसके साथ इनका जो वेरिकोसिल जो था वो 3rd ग्रेड था, जो लेफ्ट साइड में वो इनका केवल 1st ग्रेड आ गया था, और जो राइट साइड में वेरिकोसिल था जो 2nd ग्रेड था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें उनको काफ़ी चेंजेस थे और काफ़ी अच्छे बदलाव या सुधार देखने को मिले थे, स्पर्म प्रोडक्शन में भी, उनके हार्मोन में भी, उनके टेस्टिस में भी। और जब मेरी बात हुई थी, वापस उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, क्योंकि उनको कुछ मेडिसिन जो था उनको लेना था, और उसमें उन्होंने बताया कि उनको प्रेगनेंसी भी हुई, उनकी पार्टनर को कंसीव भी किया उन्होंने। ये क्षण जो था वो पेशेंट के लिए तो खुशी का था ही, हमारे लिए भी काफ़ी इसमें खुशी की बात होती है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें ऐसे रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पेशेंट के लिए तो ये खुशी का मौका होता ही है, लेकिन हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात थी कि पेशेंट को इस तरह की जो कि वो सालों से परेशान थे उसमें उनको सफलता मिली, उसमें उनको अच्छे रिजल्ट मिले। और उनकी खुशी का कारण कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि होम्योपैथी उनके लिए ये इस तरह के जो परिवर्तन थी वो लेके आए, उनके लिए एक शुभ संकेत या शुभ समाचार उनके लिए लेके आई। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर संयम के साथ प्रॉपरली डॉक्टर के गाइडेंस में होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया जाता है तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और आपको ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि होम्योपैथी है तो आप संभव है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें आप उसको होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें निजात मिल सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथ में या आपके किसी परिचित के साथ में, मित्र के साथ में, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, शादी को लंबा समय हो गया है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, पिता नहीं बन पा रहे हैं, माँ नहीं बन पा रहे हैं, या फिर और भी किसी तरह की जो समस्या उससे जूझना पड़ रहा है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आप चाहें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।